Today's topic is identity function. Definition of this function is, let R be the set of real numbers. Let R be the set of real numbers. Define the real valued function f from R to R by y is equal to x. y इक्वल टू लिखें या एफ एक्स इक्वल टू लिखें, दोनों की सेम मीनिंग होती है। तो आप इसमें या तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स लिखें या फिर y इक्वल टू एक्स लिखें, दोनों की सेम मीनिंग होती है, इसलिए यहाँ पर दोनों लिख कर दिखा दिया गया। फॉर ईच x बिलोंग्स टू r सच अ फंक्शन इज कॉल्ड द आइडेंटिटी फंक्शन। मीन्स जो y इक्वल टू एक्स होता है या एफ एक्स इक्वल टू एक्स होता है, इसी को हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हम जो इनपुट डालते हैं हमको वही आउटपुट बाहर मिलता है। सपोज दैट हमने x की वैल्यू 1 डाल दिया तो हमको यहाँ पर भी 1 मिल जाएगा, यहाँ 2 डालते हैं तो यहाँ पर भी 2 मिल जाएगा, यहाँ 3 पुट करेंगे x की वैल्यू तो fx भी हमको 3 मिल जाएगा। तो ये जो वैल्यू मिलती है y होता है और जो हम इनपुट डालते हैं वो x होता है। ध्यान से देखिए, fx इक्वल टू y है, ठीक है ना। जो हम x जो वैल्यू पुट करेंगे वो मेरा इनपुट हुआ, वो मेरा डोमेन में हुआ, और जो मेरा रिजल्ट मिला वो मेरा आउटपुट हुआ, ठीक है ना। इसी तरीके से हमेशा ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर डोमेन और कोडोमेन थोड़ा क्लियर कर दें। अगर हमारा फंक्शन है तो जो पहला सेट होगा वो ऑलवेज डोमेन होगा, जबकि रिलेशन में हमको डोमेन ढूंढना पड़ता है। यहाँ पर हमको डोमेन ढूंढना नहीं है। अगर फंक्शन मेरा आर से आर में डिफाइंड है तो श्योर है कि ये मेरा डोमेन होगा और दूसरा वाला मेरा कोडोमेन होगा। रेंज हमको पता करनी पड़ेगी कि रेंज क्या होगी, ठीक। यहाँ डोमेन फर्स्ट वाला सेट है और कोडोमेन सेकंड वाला सेट है फंक्शन के केस में, और रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज हमेशा कोडोमेन का सबसेट होता है, तो हम अभी बताते हैं। तो चलिए, तो हम हमेशा एक चीज़ कहेंगे, y इक्वल टू एक्स या एफ एक्स इक्वल टू एक्स इज कॉल्ड द आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। और फंक्शन आर टू आर में है। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इस फंक्शन का ग्राफ क्या होगा, तो इसमें हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे और एफ एक्स मिलेगा। सपोज दैट मैं यहाँ पर एक टेबल बना देता हूँ, यहाँ मैं एक टेबल बना देता हूँ थोड़ा सा ऊपर करके, कि यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट करेंगे और मुझे एफ एक्स मिलेगा। सपोज दैट हम x की वैल्यू 0 पुट कर दें, यहाँ पर हम 0 पुट कर दें, तो f0 की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगा। x की वैल्यू 1 पुट कर दें, fx कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। 2 पुट कर दें, कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, ठीक है ना। -1 पुट कर दी जाए, क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। यहाँ पर f -1 डालेंगे तो यहाँ पर भी -1 मिलेगा। तो आपने देखा कि अगर इन सब वैल्यूज़ को हम ग्राफ पर देखें, 0 0 हमको ये पॉइंट मिल गया, 1 1 1 1 हमको यहाँ मिल जाएगा। ध्यान से देखिए, 2 2 2 2 हमको यहाँ से मिल जाएगा, ये पॉइंट मिल जाएगा। -1 -1 -1 हमको यहाँ मिल जाएगा। अब अगर ध्यान से देखें कि स्केल से उठाएं और इसको ड्रॉ करें, सभी पॉइंट्स को मिलाएं, तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, जिसको आप पहले से क्लास 10th में जानते होंगे कि इसी तरीके से आप हमेशा इसको सॉल्व करते थे, ठीक। तो ये हमको एक स्ट्रेट लाइन मिल गई है जो कि ग्राफ है y इक्वल टू एक्स का, या कह दें एफ एक्स इक्वल टू एक्स का, ये इसका ग्राफ है, ठीक। अब इसमें अगर हम पूछें कि इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ एफ फंक्शन का डोमेन क्या होगा, तो डोमेन होगा जो हम इनपुट्स डालते हैं। क्या हम x इसमें कितनी वैल्यूज हम डाल सकते हैं, ये तो हमको यहीं से क्लियर है कि पूरा रियल नंबर में से कोई भी वैल्यू आप इसमें पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो इसका मतलब डोमेन ऑफ आर, ये पहला वाला सेट हो जाएगा और ऑलरेडी आर। रेंज क्या होगा, रेंज, अच्छा पहले कोडोमेन देख लेते हैं। कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन ऑफ एफ होगा ये सेकंड वाला सेट, दैट इज आर। सेकंड वाला सेट देख बिना मतलब कि कुछ समझे ही लिख दिया करें। अब रेंज क्या होगा इसका, रेंज ऑफ आर क्या होगा, रेंज ऑफ एफ क्या होगा, वो होगा कि जो हमको आउटपुट्स मिलता है। अगर हम x कुछ भी पुट कर रहे हैं, कोई भी रियल नंबर, तो हमको कोई भी रियल नंबर मिल रहा है, कोई ना कोई रियल नंबर मिल रहा है, ठीक है। तो हर एक वैल्यू x के पुट करने के बाद रियल नंबर की सभी वैल्यूज़ हमको मिलेंगी। तो यहाँ पर रेंज ऑफ
एफ क्या होगा, वो भी आर होगा, और ये आर इस आर का सबसेट होगा। एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये रेंज ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन आर हो गया, डोमेन ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन आर हो गया, और को डोमेन ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन भी आर हो गया। तो इस तरीके से ये पूरा आइडेंटिटी फंक्शन की डेफिनेशन थी, उसका ग्राफ है, उसके डोमेन, को डोमेन और रेंज है।